दीपावली 2023। इस दीपावली को हम कैसे बनाएं ताकि आपके घर में आ सके खुशियां, धन दौलत। यही टॉपिक है इस वीडियो का। जुड़े रहें चैनल के साथ और चैनल को करें सब्सक्राइब। आज हम सभी दर्शकों के साथ एक नया नंबर जोड़ेंगे, यानी नया टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर। ये हॉटलाइन नंबर है। 24x7 आप इसमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी समस्याएं हमें भेज सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। तो ये नंबर आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। इस नंबर को नोट कर लें और बाकी जो 2 नंबर हैं वो भी आपके सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं। तो ये हॉटलाइन नंबर है और बाकी नंबरों पर भी आप जैसे पहले कॉल करते थे वैसे कर सकते हैं। दीपावली 2023। दीपावली लोग क्यों मनाते हैं? दीपावली का मतलब होता है दयालु बने। सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोचें, बल्कि दूसरों के बारे में भी सोचें। दिवाली में कहीं अंधेरा ना हो। आपके घर में लाइट्स जल रही हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके घरों में अंधेरा है, तो जब आप उनके घरों में भी उजाला करेंगे, जिनके घरों में अंधेरा है, तो आपकी दीपावली शुभ दीपावली हो जाएगी उनकी ब्लेसिंग से। दीपावली में मिठाई खिलाने का पर्व होता है, एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं, लेकिन इस दीपावली में हमें अपने दिल का बैर भी दूर करना है। सिर्फ जुबान को नहीं मीठा करना है, बल्कि जो दिल में हमारे सामने वाले के प्रति, दूसरे के प्रति जो बैर है, दुश्मनी है, जो ईर्ष्या है, उसको भी मिटाना है। दीपावली दिल से मनाएं। कहते हैं दिल से दी गई छोटी सी छोटी चीज भी बहुत बड़ी होती है, और बेमन से दुनिया की सारी दौलत भी लुटा दी जाए तो भी खुशियां नहीं मिलती। इस दीपावली में घर की साफ सफाई आप करेंगे, साफ सफाई के साथ अपने दिल की भी साफ सफाई करिए। आपका दिल और दिमाग भी बिल्कुल साफ होना चाहिए। दिमाग में किसी भी प्रकार की गंदगी, शत्रुता, बैर, लड़ाई झगड़ा हो तो उसे हटा दें। दीपावली के दिन या उससे पहले साफ कर दें, और दिल और दिमाग दोनों साफ होगा तो माँ लक्ष्मी आपके घर में जरूर आएंगी। दीपावली में गणेश लक्ष्मी कुबेर का पूजन होता है। आप गणेश लक्ष्मी की मिट्टी की, सोने की, चांदी की, किसी भी प्रकार की मूर्ति खरीद सकते हैं, लेकिन ये मूर्ति अगर 2 इंच से छोटी है तो बहुत बढ़िया है। और जो भी मूर्ति आप खरीदें वो अंदर से हॉलो नहीं होनी चाहिए, यानी उसके अंदर हवा नहीं होनी चाहिए, वो ठोस होनी चाहिए। और 2 इंच से, यानी कि इतनी बड़ी, करीब 1 उंगली से भी छोटी मूर्ति अगर आपको मिलती है या आप बनवाते हैं तो ये मूर्ति पूजा के लिए शुभ मानी गई है। इसके अलावा आप दीवार में जो फोटोएं लगाते हैं फ्रेम वाली, उसका भी पूजन कर सकते हैं। अगर आपके पास पुराने गणेश लक्ष्मी रखे हुए हैं तो आप उनको अच्छी तरीके से धोकर, साफ करके, गंगा जल से स्नान कराकर इस बार भी पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। गणेश लक्ष्मी किसी भी धातु के हो सकते हैं, रुद्राक्ष के हो सकते हैं, और आप पुराने गणेश लक्ष्मी की भी पूजा कर सकते हैं। जब आप गणेश लक्ष्मी जी को लेकर आए, खरीद कर लेकर आए मार्केट से, अगर आपने नए खरीदे हैं या आपके घर में पुराने गणेश लक्ष्मी आप उन्हीं की पूजन कर रहे हैं, तो सबसे पहले उनको अच्छी तरीके से साफ कर लें। उसके साथ में आप एक उल्लू जरूर लेकर आए। अब उल्लू आपको मार्केट में बहुत तरीके से मिल जाएंगे, कोई लकड़ी का भी मिल जाएगा, पीतल का भी मिल जाएगा, सोने का भी मिल जाएगा, कि बहुत प्रकार के उल्लू आपको मिल सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार का आपको उल्लू नहीं मिल रहा है तो आप अपने गूगल पे जाएं और उसकी फोटो को प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। तो आपको क्या क्या खरीदना है धनतेरस वाले दिन? धनतेरस वाले दिन आपको, अगर आपको गणेश लक्ष्मी खरीदने हैं तो आप खरीदिए। अगर पुराने गणेश लक्ष्मी है तो नए गणेश लक्ष्मी खरीदने की आवश्यकता नहीं है। एक उल्लू अगर आपके पास नहीं है तो उसे जरूर खरीद लीजिएगा। इसके साथ साथ चांदी या सोना भी धनतेरस वाले दिन बहुत सारे लोग खरीदते हैं। अक्सर लोग चांदी के सिक्के वगैरह खरीदते हैं, तो मैं आपको सुझाव दूंगा चांदी के सिक्के खरीदने की बजाय, गोल सिक्के या स्क्वायर सिक्के खरीदने की बजाय चांदी की ब्रिक खरीदें, यानी कि चांदी की ईंट। अब चांदी की ईंट 100 ग्राम की भी हो सकती है, 50 ग्राम की भी हो सकती है, 25 ग्राम की भी हो सकती है और 1 किलो की भी हो सकती है। जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करे उतना खरीदें। कोई भी गणेश लक्ष्मी चांदी के या सोने के अगर आप खरीदते हैं धनतेरस वाले दिन, तो ध्यान रखिएगा वो 2 इंच से छोटे हो
और ठोस हों, सॉलिड हों, उसके अंदर हवा नहीं होनी चाहिए, यानी हॉलो नहीं होने चाहिए। इस बात का भी विशेष आपको ध्यान रखना होगा। तो आपने धनतेरस वाले दिन गणेश लक्ष्मी की मूर्ति या फोटो खरीदी, साथ में आपने कुबेर देवता को भी खरीदा, उनकी फोटो वगैरह खरीदी, और साथ में आपने एक उल्लू की फोटो भी खरीदी। अब गणेश लक्ष्मी जब आप उनका पूजन करेंगे दीपावली वाले दिन, तो एक चौकी पे आप उनको विराजित करिए और उसमें पीला या लाल रंग का कपड़ा बिछाइए, या सफेद रंग का कपड़ा भी बिछा सकते हैं। गणेश लक्ष्मी की फोटो को स्थापित करने के बाद उनके पीछे आप जो आपने उल्लू की या तो स्टैचू लिया है या फिर फोटो है, उसको रखें। और दीपावली पूजन में गोमती चक्र, जैसा कि आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये गोमती चक्र 1, 3, 5, 7 या 11 की संख्या पे आप रख सकते हैं। पीली कौड़ी या सफेद कौड़ी, वैसे पीली कौड़ी ज्यादा शुद्ध मानी गई है, 5 पीस हल्दी की गांठ और थोड़ा सा साबुत धनिया के बीज आप एक पीले रंग के छोटे से रुमाल के ऊपर रखेंगे या कपड़े के ऊपर रखेंगे, खुले करके माँ लक्ष्मी के सामने, जहां पे आप ये सब चीजें रख रहे हैं। और उसके बाद आप जो भी घर में अगर खीर बनाते हैं तो खीर का भोग लगाएं, या अगर आप बाजार से कोई मिठाई मंगाते हैं तो मिठाई का भोग लगाएं। जो सीजनल फल फ्रूट हैं वो भी भगवान के सामने रखें। बताशा, जो चीनी का बताशा होता है, इसका भी भोग भगवान को लगाया जाता है। आप गुड़ का भी भोग भगवान को लगा सकते हैं। इसके साथ साथ जब आप लक्ष्मी पूजन करें तो ये सारी चीजें रखें। ताजे पुष्प भी होने चाहिए। इत्र का भी प्रयोग करें। कमल गट्टे या कमल के फूल का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और एक दिया बनाएं, उस दिए में कुछ लौंग डालें और उसमें कपूर डालें और देसी घी का आप उसमें बत्ती जलाएं आरती वगैरह करने के लिए। ये सारी चीजें आपने धनतेरस पे खरीदी और दीपावली वाले दिन आपने जहां पर भी आप अपने मंदिर में या पूजा स्थान पे पूजा करते हैं वहां पर आपने सजाया और पूजा को आपने स्टार्ट किया वैसे जैसे आप अपने विधि विधान से करते थे। कुछ लोगों के घर में अलग रिवाज होता है, कुछ लोगों के घर में अलग रिवाज होता है। अब इसके साथ साथ कुछ और चीजें भी हैं जो भी आपको भी पूजा के स्थान पर रखनी होगी, वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपको एक छोटी सी कटोरी लेनी है और उसमें 5 प्रकार की दालें रखनी है। साबुत दाल, जैसे काला चना, काली उड़द की दाल, हरे साबुत, मूंग की दाल, मसूर की दाल, इस प्रकार से 5 दालों को आपने लेना है। ये सारा कुछ जहां पर आप पूजन कर रहे हैं भगवान के सामने आपने रखा हुआ है। दीपावली में या धनतेरस वाले दिन हम झाड़ू भी खरीदते हैं, तो इस झाड़ू को भी आप वहीं पे जहां पे आप पूजा कर रहे हैं वहीं पे रखेंगे। 2 पीस झाड़ू खरीदिएगा या कुछ लोग 1 खरीदते हैं, जैसी आपके यहाँ प्रथा है। आपकी धूप बत्ती वगैरह तैयार है, आपका दिया तैयार है, बाकी सारे आपने भोग भगवान के सामने रख दिए हैं और अपनी श्रद्धा से, प्रेम भाव से आप पूजा के लिए तैयार है। खीर बताशे का आपने भोग लगाया है, गुड़ का भी भोग लगाया है। सीजनल फ्रूट में जैसे केला और संतरा या सेब जो भी आपके यहाँ पे अवेलेबल हो वो रख सकते हैं। और एक और चीज रखिएगा, हमारी हम अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में सिक्का या नोट, सिक्का हमारा 1 रुपए का होता है। इससे छोटा सिक्का आज की डेट में चलता नहीं है, जहां तक मेरी नॉलेज है। तो 1 रुपए के सिक्के आप लेंगे 11, 1-1 रुपए के नए पुराने कैसे भी हो 11 सिक्के लीजिएगा। या आप 1-1 रुपए की जो नोट की गड्डी होती है वो भी रख सकते हैं, या 1-1 रुपए की 11 नोट भी रख सकते हैं अगर आपको मिल जाते हैं तो। नहीं तो सिक्के इजली मिल जाएंगे, वो भी धोकर साफ करके भगवान के सामने रखिएगा। अब विधिवत पूजा करिए जैसे आप लोग करते हैं, आरती करते हैं। कोई अलग अलग तरीकों से सबके रिचुअल्स होते हैं, घर पे ही पूजा करिए। और उसके बाद जो भी प्रसाद वगैरह है वो सब लोग परिवार के लोग खाएं और भगवान का आशीर्वाद लें। एक दूसरे को गले मिलें, एक दूसरे से अच्छे से, कोई लड़ाई झगड़ा है तो उसको दूर करके अच्छे से बातचीत करें। अब सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि ये पूजा में इतनी सारी जो चीजें हमने रखी हुई हैं इनका करें क्या। अब गणेश लक्ष्मी को, कुबेर जी को और जो उल्लू है उसको तो आपने मंदिर पे स्थापित कर दिया, या कई बार हम उस उल्लू को अपनी तिजोरी में भी रख लेते हैं।
बाकी चीजें, धनिया, अब धनिये को आप अपने मिक्सी में पीस लीजिएगा और जो आपके घर में जो मसाले वगैरह यूज होते हैं उसमें इस्तेमाल कर लीजिएगा। अब आपके पास जिस धनिये को आपने पीले कपड़े पे रखा था, एक छोटा सा पीला कपड़ा, उस कपड़े पे आपके पास ये दालें हैं, 5 प्रकार की साबुत दालें, गोमती चक्र, कौड़ी, हल्दी की 5 गांठ हैं। इन सबको उस पे रखें और जो आपके पास 11 सिक्के थे, इन सबको एक उस पीले कपड़े में या लाल कपड़े में जिसमें भी आपने रखा है उस पे लगा के, उस पे गांठ लगा के एक छोटी सी पोटली बना लें और इन सब के ऊपर पहले जब आप पूजा कर रहे होंगे तो केसर का टीका जरूर लगाइएगा। झाड़ू जो रखा है उस पर भी केसर का टीका जरूर लगाइएगा और पूजा के अगले दिन आप उस झाड़ू को अपने घर के प्रयोग में ला सकते हैं। ये जो पोटली आपकी बन गई, इसको आप अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा। अगर आपने 1 रुपए की नोट की गड्डी रखी हुई है तो उसको भी अपनी तिजोरी में केसर का टीका लगा के रख दीजिएगा, या रोली का टीका लगाकर, और तिजोरी को बंद कर दीजिए। और उसके बाद ये आप पूजा के अगले दिन कर सकते हैं। जैसे दीपावली की रात में पूजन किया तो उसके अगले दिन सुबह जब आप सारी चीजों की साफ सफाई करेंगे तो आप उसके बाद ये पोटली बनाकर अपने वहां पर रख दें। या कई लोग, मैंने सुना है, या कई लोग ऐसा करते हैं कि पूजा हो जाने के बाद इसकी तुरंत पोटली बनाते हैं और उसको रात में ही अपनी तिजोरी में रख देते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं क्योंकि सबके, ये भारत देश है, यहाँ पर हर एक त्योहार अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। सबके रीति रिवाज और मनाने का तरीका अलग अलग होता है। ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ये बहुत सिंपल और साधारण है कि आप घर बैठे घर के परिवार के लोग आपस में कैसे गणेश लक्ष्मी की पूजा करें ताकि आपके घर में भी सुख और समृद्धि आए। अगर पूजा में कोई चीज छूट जाती है, मान लीजिए कोई चीज छूट गई, एक भी चीज छूट गई या 2 चीजें छूट गई, तो वह मत करिएगा कि ये छूट गया तो इसकी वजह से ये नुकसान हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो किसी भी प्रकार का वहम मत मन में मत पालिएगा। पूजा में कोई विघ्न हो जाए, कई बार पूजा में मैंने लोग कहते हैं कि हमारी दिया जलते जलते बुझ गया या कुछ हो गया, तो ऐसे कोई वहम मत पालिएगा कि बुझ गया दोबारा से जला लीजिए, कोई बात नहीं। कई बार क्या होता है कि आप इंडिया में बैठे हैं और आपके चाहने वाले विदेश में बैठे हैं, तो कैसे करें, वो वहाँ कैसे करें? हम तो यहाँ पे सब चीजें कर रहे हैं, हमें यहाँ सब चीजें मिल रही हैं, वहाँ पे सारी चीजें अवेलेबल नहीं है, और आपके पास अगर भगवान की फोटो भी नहीं है तो लेकिन भगवान हृदय में है, तो आप एक कैंडल जलाकर या एक छोटा सा दिया जलाकर या छोटा सा कपूर का टुकड़ा जलाकर भी दिल से स्वच्छ होकर, मन से और शरीर से स्वच्छ होकर भगवान की आराधना कर सकते हैं। आप हवाई जहाज में ट्रेवल कर रहे हैं, आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं और दीपावली की रात है, तो क्या करें? वहां पर तो ना दिया जलेगा, ना धूप बत्ती जलेगी, ना कुछ और होगा। तो आप सच्चे मन से ईश्वर से प्रार्थना करें, आपको वही रिजल्ट मिलेंगे जो आप पूजा में बैठकर पाते हैं। दीपावली में दिल को साफ करना है। परिवार के साथ हैं तो बहुत अच्छा, परिवार से दूर हैं, ट्रेवल कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं पे भी दीपावली को सेलिब्रेट कर सकते हैं। जिसका दिल साफ है वहीं पे माँ लक्ष्मी का वास है। पूजा में जो भी सामग्री है उन सब पर टीका जरूर लगाएं। जो भी आप चंदन, रोली, अक्षत का टीके का छिड़काव करते हैं, पुष्प भी चढ़ा सकते हैं। पूजा के बाद झाड़ू का प्रयोग करें। धनिये का प्रयोग मैंने बता दिया, आप अपने मसालों में पीस के कर सकते हैं। और जो भी मीठे फल या जो भी प्रसाद आपने चढ़ाया है उसका आप प्रसाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं। आप दीपावली को जितना साधारण और सिंपल तरीके से बनाएंगे, ईश्वर उतना ही आपसे प्रसन्न होगा। अगर आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आपके पास बहुत ज्ञान है और आप बहुत नियम फॉलो कर सकते हैं, तो आप किसी योग्य पंडित को बुलाकर भी अपने घर में दीपावली की पूजा का आनंद ले सकते हैं। और अगर आप एक सामान्य व्यक्ति हैं तो आप इस तरीके से भी दीपावली का पूजन कर सकते हैं। आपके घर में सुख समृद्धि अवश्य आएगी। तो ये तरीका था एक आम इंसान कैसे दीपावली को मनाए। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम विदेश में रहते हैं, वहां पर तो हमारे घर में तो कारपेट है, सब कुछ है, तो झाड़ू कहाँ पे रखा? हमारे यहाँ तो झाड़ू लगाई ही नहीं जाती है। लेकिन फिर भी आप झाड़ू खरीदिए, और झाड़ू जो है ना वो सफाई का प्रतीक है। देखिए, झाड़ू जब भी लगता है तो इंसान को झुकना पड़ता है, खड़े होकर झाड़ू नहीं लगा सकता है।
तो झाड़ू का मतलब क्या हुआ? एक तो गंदगी की सफाई और दूसरा आप झुक जाइए, विनम्र हो जाइए, नम्र हो जाइए। अगर आप सीधे खड़े रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो जब तक व्यक्ति के अंदर झुकाव नहीं होता, नम्रता नहीं होती, विनम्रता नहीं होती और जब तक उसके अंदर सफाई नहीं होती, तब तक उसे जीवन में कुछ भी मिल पाना असंभव है। तो इसीलिए झाड़ू का महत्व है। तो माँ लक्ष्मी कहती हैं, जो झुका हुआ है, जो विनम्र है, झुकना किसके सामने है? झुकना ईश्वर के सामने है, माता-पिता के सामने है, झुकना संतों के सामने, धर्म के सामने जुड़ना है, अधर्म के खिलाफ तो आवाज उठानी है। तो जो आम का पेड़ होता है ना, वो जितना झुका हुआ होता है, उतना ही उसमें फल लगता है और जितना तना हुआ होता है, उसमें फल भी कम लगते हैं और सबसे पहले वो कट भी जाता है। तो आपकी दीपावली इस तरीके से बहुत मंगलमय हो सकती है। इस साधारण तरीके से दीपावली मनाइए। अभी दीपावली में समय है, तो हम और भी वीडियो बनाएँगे, उन वीडियो को भी देखकर आप लाभ उठा सकते हैं। हरि ओम, नमस्कार।